हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। कहानी की शुरुआत में हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जिनका नाम राकेल और लोरा होता है, जो कि एयरपोर्ट पर ऊपर की तरफ जा रही होती है। तभी उनकी नजर एक कपल पर जाती है जो कि एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। और फिर लोरा राकेल से कहती है कि देखो उन्हें कैसे वो मजे कर रहे हैं, काश मैं भी अभी 20 की होती। तभी राकेल उसे कहते हैं कि हम 38 की उम्र में भी ये सब कुछ कर सकते हैं। तभी लोरा की नजर उस लड़के पर जाती है जो कि और कोई नहीं बल्कि उसके स्कूल का एक लड़का था, और वो उसे दूर से देखते ही उसे पहचान लेती है, जिसका नाम सर्जियो होता है। और सर्जियो भी उसे एक ही नजर में पहचान लेता है और वो उससे कहता है कि तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली। के बाद सर्जियो उन दोनों को अपनी फ्रेंड सियाने से मिलवाता है और उन्हें कहता है कि अब से हम दोनों यहीं पर रहने वाले हैं और क्यों ना हम सब मिलकर एक पार्टी करें। के बाद लोरा सर्जियो को अपना नंबर देती है और उससे कहती है कि तुम मुझे बाद में कॉल करना। इसके बाद हमें उन दोनों लड़कियों को एक बार में दिखाया जाता है जहाँ पर लोरा राकेल से कहती है कि मैं तो अपनी जिंदगी से एकदम बोर हो चुकी हूँ, अब मुझे कुछ और नया ट्राई करना है। जिस पर राकेल उससे कहती है कि तेरा पति अब तुझे वो वाली खुशी नहीं दे पा रहा। तभी लोरा उससे कहती है कि नहीं यार, वो बात नहीं है, हम दोनों अभी भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अब वो 40 का हो चुका है और उसमें अब पहले वाली बात नहीं है। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं। तभी सर्जियो लोरा को कॉल करता है और उसे कहता है कि इसी संडे को हम एक फ्रेशर पार्टी रखते हैं जहाँ पर तुम सब अपने अपने पति के साथ आना और आप अपनी क्लास के मॉनिटर को लाना बिल्कुल भी मत भूलना। और अब संडे का दिन आता है। वो सभी लड़कियां अपने अपने पति के साथ सर्जियो के घर पर आती है, जहाँ पर हम सबसे पहले राकेल और उसके पति क्वेकवेल को देखते हैं और फिर इसके बाद क्रिस और उसके पति डैनी को दिखाया जाता है और फिर लास्ट में लोरा और एंटिनो को। और फिर इसके बाद सर्जियो की गर्लफ्रेंड सियाना उन सभी को ड्रिंक देती है और सर्जियो उन सभी को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाता है। और अब सियाना उन सभी लोगों को टेबल के चारों ओर बैठने के लिए कहती है और वो एक पोट लेकर आती है और फिर वो सभी से कहती है कि चलो एक गेम खेलते हैं जिसका नाम होने वाला है द की गेम। और वो सभी से कहती है, सर्जियो तो सियाना को मना करते हुए उससे कहता है कि अरे नहीं नहीं रहने दो, ये लोग उस टाइप के नहीं है, ये गेम नहीं खेल पाएंगे। फिर तो वो सभी कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो ये गेम जरूर खेलेंगे, पहले बताओ तो सही ये गेम है कैसा। और फिर इसके बाद सियाना उन सभी से कहती है कि चलो सबसे पहले सभी लड़कियां आप अपने घर की चाबी इस पोर्ट में डाल दो। और फिर सभी एक एक करके अपने अपने घर की चाबी इस पोर्ट में डाल देते हैं और फिर सियाना सभी मर्दों से अपनी आंखें बंद करके इस पोर्ट में से चाबियां उठाने के लिए कहती है और फिर वो सभी मर्द भी अपनी आंखें बंद करके उसमें से एक एक चाबी उठाने लगते हैं। इसके बाद सियाना सभी लोगों से कहती है कि चलो जल्दी से इन चाबियों की मालकिन को ढूंढो और उसके बगल में जाकर बैठो। जिस आदमी के हाथ में जिस लड़की की चाबी आई थी वो उसी के बगल में जाकर बैठ जाता है। अब सियाना उन सभी को उस गेम के बारे में बताती है, जिसके बारे में सुनकर उन सभी की बोलती बंद हो जाती है और वो सभी से कहते हैं कि गेम की मदद से आपको जो भी पार्टनर मिला है वो उसके साथ एक पूरी रात बिस्तर पर बिताएगा, मतलब कि आप एक रात में उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। खैर ये सुनकर तो वो सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और सियाने से कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गई हो। के बाद वो सभी लोग एक एक करके अपने घर पर चले जाते हैं। इधर हम लोरा और एंटिनो को देखते हैं और यहाँ पर लोरा एंटिनो से कहते हैं कि अगर हम वो गेम खेल लेते तो मुझे सच में आज सर्जियो के पास सोना पड़ जाता। पर एंटिनो से कहता है कि अरे छोड़ो उसे, वो तो पागल है। और फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम अगले दिन राकेल को देखते हैं, जहाँ पर लोरा और वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। अभी वहाँ पर खेस आ जाती है जो कि उन दोनों से कहते हैं कि अगर मैंने अभी तुमको अपने पेट की बात नहीं बताई तो मेरा पेट सच में फट जाएगा। मैं कल रात से उस गेम के बारे में सोच कर सो भी नहीं पा रही हूँ। और फिर ये उस बारे में बात करते हैं कि क्या हमें ये गेम खेलना चाहिए, जिस पर लोरा कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि मुझे अब चेंज करने की जरूरत है। एंटिनो के साथ करते करते मैं अब बोर हो चुकी हूँ, मुझे अब किसी नए की जरूरत है। अब वो तीनों ये फैसला करते हैं कि वो ये गेम जरूर खेलेगी और अपने पति को एक्सचेंज करके उनके साथ रोमांस करेगी। उसके बाद वो तीनों अपना हवस वाला मुंह लेके सियाने के पास जाते हैं, जो कि एक बार में अपने दोस्त के पास बैठी हुई थी। वो तीनों सियाने के पास आते ही उससे कहती है कि हम तीनों ने तुम्हारे गेम के बारे में पूरी रात सोचा और हमने फैसला किया कि शायद हमें भी अब ये गेम खेलना चाहिए, क्योंकि हम अपने पति के साथ करते करते काफी ज्यादा बोर हो चुके हैं और अब हमें चेंज की जरूरत है। और जैसा कि सियाना तो एक हवसी लड़की थी और वो अब उन तीनों की बात एक ही बार में मान जाती है और कहता है कि चलो कल दोबारा रात में पार्टी करते हैं, तुम सब मेरे घर पर आ जाना। और फिर अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोरा को देखते हैं, जो कि अपने पति एंटिनो से कहती है कि क्यों ना हम वो गेम खेल कर ट्राई करते हैं। लेकिन एंटिनो तो वो गेम खेलने से मना कर देता है और वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता हूँ। इस पर लोरा उससे कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे तो बस कुछ नया ट्राई करना था और तुम्हारे मन में कभी नहीं आया कि तुम किसी और लड़के के साथ कुछ करो। और फिर एंटिनो तो बिना कुछ कहे वहाँ से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ हम बाकी लड़कियों को देखते हैं, जो कि अपने पति को मक्खन लगा के उन्हें गेम खेलने के लिए मना रही होती है। ये सब कुछ करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और अब वो तीनों मिलकर सियानो को कॉल करती है और उससे कहते हैं कि अब हम ये गेम खेलने के लिए तैयार है और चलो अब शाम को पार्टी करते हैं। और अब वो शाम आ जाती है। इसके बाद सभी
सभी लोग सियाना के घर पर गेम खेलने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वो सभी लोग तो काफी ज्यादा डरे हुए थे। तभी सियाना उन लोगों को गेम्स के रूल बताती है और उनसे कहता है कि इस गेम का पहला रूल है कि कोई भी गेम के बाद कोई भी एंटीमेट नहीं होगा। उन दोनों के बीच में जो भी होगा वो उन दोनों की रजामंदी से होगा, किसी एक की मर्जी नहीं चलेगी। और तीसरा और आखिरी रूल रोमांस पर बेस है, जो कि अपने दिमाग के डिप्रेशन को कम करने के लिए खेल रहे हैं। इसीलिए इस गेम के बीच किसी को भी किसी से भी प्यार नहीं होना चाहिए। और अब सभी को ये रूल्स समझ में आ जाते हैं और फिर सभी लड़कियां एक एक करके उस पोर्ट के अंदर अपने घर की चाबियां डाल देते हैं। और फिर पहले की तरह सभी मर्द अपनी अपनी आंखें बंद करके उस पोर्ट में से एक एक चाबी उठाते हैं। यहाँ पर सर्जियो सबसे पहले चाबी उठाता है, जो कि लोरा की चाबी थी। और इसके बाद अगला नंबर क्वाइको का है, जिसके हाथ में सियाना की चाबी आती है। और तीसरे नंबर पर एंटिनो, जिसके हाथ में क्रिस की चाबी आती है। और लास्ट में है डैनी, जिसके हाथ में राकेल की चाबी आती है। अब इसी के साथ में आज रात का गेम स्टार्ट हो जाता है और वो सभी लोग अपने अपने हाथ में आई चाबी के अनुसार अपने अपने घर पर ले जाते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले क्रिस और एंटिनो को देखते हैं। ये सब कुछ करने में तो उन दोनों की काफी ज्यादा फट रही थी, लेकिन क्रिस अपना हाइपर मोड स्टार्ट करती है और वैन के अंदर ही शुरू हो जाती है। वो सबसे पहले एंटिनो को किस करती है और उसके एंटीने पर बैठ जाती है। और फिर इसके बाद हम सर्जियो और लोरा को देखते हैं। वो दोनों पहले तो आपस में बातें कर रहे होते हैं और तभी हमें पता चलता है कि दरअसल सर्जियो स्कूल टाइम पे लोरा का बॉयफ्रेंड हुआ करता था, लेकिन लोरा की फैमिली प्रेशर की वजह से वो उससे शादी नहीं कर पाया। और फिर हम वापस से क्रिस और एंटिनो को देखते हैं। उन दोनों की वैन तो काफी ज्यादा हिल रही होती है और फिर तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं, जो कि एंटिनो को पकड़ कर ले जाते हैं। उधर सर्जियो और लोरा भी पुरानी बातों को भूलकर एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। फिर लोरा की नजर सामने उस फोटो पर जाती है, जिसमें एंटिनो और उसकी बेटी और उसकी बीवी थी। इसलिए लोरा उस फोटो को देखकर रुक जाती है और वो सर्जियो से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। जिस पर सर्जियो उससे कहता है कि उधर एंटिनो भी क्रिस के साथ यही सब कुछ कर रहा होगा जो कि हम इधर कर रहे थे। पर हंसते हुए लोरा उससे कहती है कि नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तभी लोरा को कोई कॉल करता है और उसे पुलिस स्टेशन आने के लिए कहता है। ये सुनकर तो लोरा काफी ज्यादा डर जाती है और वो सभी लोगों को कॉल करके बोलती है कि सभी स्टेशन आ जाओ। इसके बाद वो सभी लोग पुलिस स्टेशन आ जाते हैं और यहाँ पर क्रिस लोरा से कहती है कि एंटिनो और मैं वैन के अंदर कर रहे थे। और फिर तभी पुलिस वालों ने एंटिनो को पकड़कर जेल के अंदर डाल दिया है। अब लोरा को ये सब कुछ सुनकर एक पल के लिए तो उसकी सांसें रुक जाती है और उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि एंटिनो उसके साथ ऐसा करेगा। के बाद वो तो क्रिस के ऊपर एकदम से ही भड़क जाती है और उसे सुनाने लगती है। तभी सभी लोग उससे कहते हैं कि ये तो एक गेम का रूल था, तुम सब पर क्यों किलस रही हो। और फिर पूरे गेम की ऐसी की तैसी हो जाती है और अब सभी लोग इस गेम को यहीं पर रोककर अपने अपने घर पर चले जाते हैं। और अब काफी ज्यादा दिन बीत जाते हैं और लोरा ने किसी से भी बात करना शुरू नहीं किया था। और फिर तभी एक दिन क्रिस लोरा को कॉल करती है और उसे एक जगह पर आने के लिए कहती है और वो बाकी सभी लड़कियों को भी कॉल कर यहाँ पर आने के लिए कहती है। इसके बाद वो सभी लड़कियां क्रिस के कॉल करने पर यहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर क्रिस सबसे पहले लोरा से माफी मांगती है और उससे कहता है कि देखो, तुमने इस गेम को खेलने के लिए फोर्स किया था, मैंने तो किसी से कहा भी नहीं था। और गेम का रूल भी यही था कि अगर हमें किसी के साथ अल्टीमेट होना है तो इसमें मेरी क्या गलती है। और वो सभी लोग भी मिलकर लोरा को समझा रहे होते हैं इसमें क्रिस की कोई भी गलती नहीं है। अब हंसते हुए लोरा उन सभी से कहते हैं कि मुझे अब ये गेम दोबारा से खेलना है। और अब हम रात को देखते हैं कि वो चारों लड़कियां फिर से सियाने की पार्टी में आती है, यहाँ पर वो गेम खेलने वाले हैं। लेकिन इस बार तो पार्टी में कुछ अलग होता है, क्योंकि इस बार उस पार्टी में उन चारों के अलावा और भी काफी लोग बुलाए गए थे और उन लोगों को एक स्पेशल ड्रेस भी पहनाई गई थी। अब सियाना उन सभी लोगों से कहता है कि यहाँ पर टोटल 50 कमरे हैं और हम 85 लोग हैं, आपको जो भी पसंद है आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये आज आप ही का दिन है, यहाँ पर आपको हर तरह का माल मिलेगा, काला, गुलाबी, जामुनी, कैसा भी, आपको जो पसंद है आप उसी के साथ खेल सकते हैं। चलिए फिर बिना किसी देरी के इस गेम को स्टार्ट करते हैं। और फिर हर बार की तरह वो सभी लोग अपनी अपनी चाबी उन पोर्ट के अंदर डाल देते हैं। फिर सभी मर्द अपनी अपनी आंखें बंद करके उस पोर्ट में से एक एक चाबी उठाने लगते हैं। और हम दूसरी तरफ एंटिनो और क्वाइको को देखते हैं, वो दोनों पार्टी के बाहर होते हैं, क्योंकि उन दोनों को इस पार्टी के अंदर नहीं बुलाया गया है। लेकिन तब भी वो दोनों चुपके से उस पार्टी के अंदर घुस जाते हैं। एंटिनो तो पार्टी के अंदर जाकर लोरा को ही ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पर केस आ जाती है और वो रोते हुए कहते हैं कि एंटिनो, मुझे तुमसे अब प्यार हो चुका है। उधर हम लोरा को देखते हैं, वो सर्जियो के साथ होती है। हम अगली सुबह लोरा को देखते हैं, जो कि सर्जियो के साथ ही ये सब कुछ कर काफी खुश थी। और फिर जब वो बाहर आती है तो उसकी नजर सीधे एंटिनो पर जाती है, जो कि अब क्रिस के साथ सो रहा होता है। ये सब देखकर वो थोड़ा सा सैड हो जाती है और वो एंटिनो से कहते हैं कि तुम्हारे साथ बिताए ये 20 साल मेरे लिए सबसे अच्छे पल थे। तब मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए हम साथ थे, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, अब हमें अलग होना पड़ेगा। अभी वहाँ पर सर्जियो आता है और वो लोरा से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सियानो को छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम मेरे साथ रहो। पर लोरा उससे कहता है कि मैं तुम्हें अभी भी बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन अब मुझे अकेले रहना है, अब मुझे किसी के भी साथ की जरूरत नहीं है और अब मैं सिर्फ खुद को ही जान
जानना चाहती हूँ। ये सब कुछ कहने के बाद लोरा वहाँ से बाहर चली जाती है और फिर इसी के साथ हमारी इस कहानी का भी एंड हो जाता है। योप अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कहीं से भी अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिलते हैं आपसे ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।